सुत हनुमान वचन कर्म मन मोर गति भजन करने का तिनके हृदय कमल महो करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति इसकी जग में महिमा भारी जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति इसकी जग में महिमा भारी जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर दीजे अवध बिहारी दीजे अवध बिहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर दीजे अवध बिहारी दीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की मानस रचना तुलसी ने की तन कर जिसका तेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम राम की माला सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम राम की माला प्रभु राम नाम की माला। दुष्ट कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला मेरा हनुमान रखवाला। दुष्ट कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला मेरा हनुमान रखवाला। ऐसा वरदान के छूटे ऐसा के छूटे जन्म मरण का तेरा वो है मारुत नंदन तेरा वो है अंजनी नंदन तेरा वो है मारुत नंदन तेरा वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो पावे मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो पावे मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में कृपा से जिसकी राम शरण में हम सब पाव बसेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में
जय जय राम। भवे सज रघुनाथ जस, सही जिनर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु। मुगता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ श्याम चित्रमानस द्वितीय स्पान अयोध्या कांड श्लोक। येषां के चै भाति भूधर सदा देवा पादमस्तके भाले बाल विद्रुगले चैलमेशो ऋषि व्यालराट। सोयम भूते भूषणः सर्वर सर्वाधिपद सर्वदा। सर्वस्रवत शिव शशिनिवे शंकर पातु मां। प्रसन्नतामया नागताभिषेक्तस्तथा नममरे वनवासधूपता। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारभित वामभागं। पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याही कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भाई, सुकृत मेघ प्रसय सुखदारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कह आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, श्रुति अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु नगर विभूति, जन ऐतनी बिरच कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंद निहारे। मुदित नाथ सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमोदित होई देख सुनि राव। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। सबके उर अगलास अस, कहि मनाहि महेश। आप अथत जो राजपद, राम हूँ देव नरेश। राम हूँ देव नरेश। उपस्थित आदमी सजवंत, भगवान की कथा द्वितीय सोपान के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जो भगवान शंकर विश्वास के देने वाले हैं, और माँ पार्वती श्रद्धा को सुदृढ़ करती है। सोम बाबा ने तीन घाट पर बैठ करके अपने मन को ये कथा सुना रहे हैं। वो रचि महेश निज मानस राका, पाई से स्वयं शिवासन भाका। द्वितीय सोपान के अंतर्गत बाबा प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज को आह्वान करते हैं। फिर
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जगपत कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल भक्ता। माँ भगवती जो भगवान श्री राम जी के वामांग में शोभायमान है उसका आह्वान कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में भगवान शंकर जी के वंदना करते हुए उसकी स्तुति करते हुए बाबा उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, तुम आशुतोष हो, तुम्हारे वामांग में भवानी शोभायमान है, मस्तक पर गंगा जी शोभायमान है, ललाट पर द्योतक का चंद्रमा है, कंठ में नीलकंठ बन करके हलाहल को समर्पित किए हो, शबराज शेष जी तुम्हारे वक्षस्थल पर शोभायमान है, भस्म आपके तन को ऐसी भूषण दे रही है कि मानो सारे जगत की सुंदरता आपके सामने छिन्न दिखाई दे रही हो। आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सर्वेश्वर हैं, आपकी सत्ता सारे विश्व को सुख भी दे रही है और सारे विश्व को अनेक अनेक कष्टों के माध्यम से भी बचा रही है। आप भक्तों के पापों के नाश करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, कल्याण स्वरूप हैं और आप चंद्रमा के समान आपका कांति देने वाला वर्ण है। हे देवादिदेव महादेव, आशुतोष सर्वभवानी भगवान शंकर, हे शिव, हे बाबा महाकाल, हे बाबा नीलकंठ, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। तत्पश्चात प्रातः समय बाबा रकुल शिरोमणि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सारे जगत को, अपने कुल को आनंद देने वाले हैं। आपका मुखारविंद जो हमेशा ही सबों को सुख की स्थिति में ले जाने वाला है, यानी कि आपके दर्शन कर लेने से व्यक्ति अंतर्मन की पीड़ा को भूल करके अनेकों अनेक आनंद में श्रावण होता है और सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। आप सम है यद्यपि राम सीम समता की ही, सिंहासन मिलने के ये प्राप्त सिंहासन आपको मिलने जा रहा है, न आपके पास में किसी प्रकार की प्रसन्नता है। सिंहासन आपके हाथ में नहीं रहा, वो मंगल थाली माँ कौशल्या के हाथों में लेकर के, कौशल्या माता के हाथों से लेकर के कैकेयी माता ने ले ली, इसका भी आपको विषाद नहीं। और आपके चित्र हमेशा ही सबों को सुंदर मंगल देने वाले हैं। कमल के समान आपका श्याम और कोमल अंग है। वाम भाग में जनक सुता, वाम भाग सोवती अनुकूला, जो शोभायमान है। जासु अंश उपजई खोखानी, अग्नि लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, वो सारे जगत की जगत जननी है जो आपके वामांग में शोभायमान है। अमोघ बाण और सुंदर धनुष ये आपके तरकश में और आपके कांधे पर बड़ा शोभायमान है। हे रकुल स्वामी, हे जगत को आनंद देने वाले राघवेंद्र सरकार, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। गुरु की वंदना है क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरिए न कोई, जय ग्रंथ शंकर सब होई, जय गुरु चरण रेणु सर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जिसके माध्यम से हमारे अंतःकरण का अंधकार प्रकाश में बदल जाए वो हमारे लिए गुरु है। जो हमें भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे वो हमारे लिए गुरु है। जो हमारे अंतःकरण के मानस रोग को अनेकों अनेक संसाधनों के द्वारा निरोग बना दे, हमारे मन को जो रोगग्रस्त है इसको निरोगी बना दे, वो हमारे लिए सदगुरु है। सदगुरु किसी भी प्रकार से अति अवश्य नहीं कि आप अपने सदगुरु का नाम लेकर के बखान करें, और सदगुरु को भी ये उसका धर्म है कि वो अपने शिष्यों का किसी प्रकार से नाम ले करके, क्योंकि ये भाव के मात्र अंतःकरण में व्यक्ति के होता है कि मैं अमुक गुरु मैंने धारण किया हुआ है। और इस प्रकार से बाबा भी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों के रज को मन रूपी दर्पण पर लगा करके साफ करके
और मैं भगवान के निर्मल यश का बखान करता हूँ। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को आप देखेंगे द्वितीय सोपान में, जैसे जैसे एक एक दोहा आगे चलेंगे तो आप उस तात्विक ज्ञान को समझते रहना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या शब्द महाराज दशरथ कहते हैं, क्या क्या शब्द महामुनि वशिष्ठ कहते हैं, और राम जी की क्या मनस्थिति है। ये एक एक प्रसंग जब आप एक दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, लगभग 10 दोहे तक इसको तात्विक ज्ञान आप समझ लोगे तो सारी कथा बढ़िया ढंग से अयोध्या कांड की समझ आ जाइए। भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता वशिष्ठ जी महाराज हैं, कैसे वो अपने शब्दों के माध्यम से महाराज को समझाएंगे कि महाराज किसके लिए कह रहे हो कि राज्याभिषेक की तैयारी कर लो। तो ऐसे ऐसे अध्यात्म शब्द हैं, उन अध्यात्म शब्दों के माध्यम से आज सदगुरु की वंदना करते हुए बाबा कहते हैं कि प्रभु मैं आपके निर्मल यश इस गुरु के रज के माध्यम से इस मन को तर्पण को साफ करके, क्योंकि भक्ति उपास में कर्म प्रधान से पहले भाव प्रधान है। कर्म प्रधान यानी कि कर्म प्रधान से पहले भाव प्रधान है। भावनाओं के माध्यम से हमारे कर्म उसी प्रकार के होते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुते प्रगट सदाते ही रीति। जिसके अंतःकरण में जैसे भाव होंगे भक्ति उसी प्रकार से फलदायी होगी। यदि जो अगर हमारे अंतःकरण में भक्ति सर्जन सुखाय सर्जन हिताय के लिए है तो वही भक्ति कर्ता को भी सुख देगी। यदि जो अगर हमारे अंतःकरण में भक्ति निज अहम न निज बड़प्पन पाने की मुख्य भाव में है तो भक्ति उसी प्रकार से ही उसकी फलश्रुति देगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम अज्ञानम तामस फलम रजस्तु फलम दुखम। यदि जो तेरे अंतःकरण में सात्विक भाव है तो मेरी भक्ति तुझे निर्मल फल की प्राप्ति देगी। और यदि जो अगर तेरे अंतःकरण में तेरे अंतःकरण में रासिक प्रवृत्ति है, रासिक प्रवृत्ति अहम की ओर ले जाती है, अहम मैं, यदि इस प्रकार की तेरी परिस्थिति है मेरा ज्ञान मेरा मान मेरा बलवान, ये रासिक प्रवृत्ति, रासिक यानी कि राजाओं जैसे ठाट बात को लेकर के अपना प्रभुत्व दिखाना, ये जो है रासिक प्रवृत्ति क्या होती है, ये किसकी तरफ रहते है, रजस्तु फलम दुखम, ये दुख की ओर ले जाती है। अज्ञानम तामस फलम, तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति होती है भेद बुद्धि, और वो भेद बुद्धि जो होती है वो क्या करती है, परमेश्वर की ओर नहीं, परमार्थ की ओर नहीं, स्वार्थ की ओर ले जाती है। कर्मस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम अज्ञानम तामस फलम रजस्तु फलम दुखम। यदि जो अगर तेरे अंतःकरण के भाव पवित्र है, शुचि है, सात्विक है तो तेरी भक्ति निर्मल फल की प्राप्ति देगी। और यदि जो अगर तेरे अंतःकरण में रासिक भाव के द्वारा है मैं मेरा तू तेरा, इस प्रकार से मोह के ज्ञान की, तो क्या करेंगे, तुझे दुख मिलेगा, तो दुख की प्राप्ति होगी। और यदि अगर तामसिक प्रवृत्ति से तामसिक भाव से तो भक्ति करता है तो जगत की तरफ धकेल देगी तामसिक भक्ति, भगवान की तरफ में परमार्थ की नहीं स्वार्थ की ओर धकेल देगी। इसलिए रामचरितमानस भी कहते हैं कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुते प्रगट सदा देहि रे। वो युद्ध करने के बीच में वो मेघनाथ जो था ना वो तप करने लग गया, तो भगवान श्री राम जी ने कहा मेघनाथ मग करहि अपावन खल माया भी देव सतावन। तप तो कर रहा है, यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन यज्ञ करने के पीछे सर्जन हिताय सर्जन सुखाय नहीं है उसका, उसकी स्वार्थ सिद्धि है। वरना तो भगवान क्या खुद आदेश दे सकते हैं ऐसे, भगवान ने खुद आदेश दे दिया कि जाओ और उसको विध्वंस कर दो, क्योंकि जिस सुकृत्य में, जिसके कृत्य में पुण्य ना हो पाप हो तो उसको उसी प्रकार से ही फलश्रुति मिलनी चाहिए। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो वेद शास्त्रों का मार्ग मिथ्या हो जाएगा।
यदि जो अगर मैं ऐसा ना करूं तो वेद शास्त्रों का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। राम जी ने सब कह दिया, मेघनाथ मुख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। वो खल है, मायावी है, देवताओं को सताने वाला है। प्रभु वो यज्ञ कर रहा है, आप कहते हैं यज्ञ करो, लेकिन उसके भाव कौन से हैं? उसके भाव है तामसिक भाव है, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का अहित करने के लिए। और जब ऐसी भावनाओं से जहां पर भी कोई आपको दिखाई दे तो वहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। मारीच छल और कपट का बाना लेकर के, कपट का बाना लिया, कपट का बाना लेकर के, लेकिन भगवान को निर्मल मन से पुकारने लग गया। ऐसे निर्मल मन से पुकारा कि भगवान भी उसकी अंतर्मन के भाव, सबको तो ये समझे भगवान ये क्या कर दिया आपने, ये तो कपट का बाना पर लेकर के आपके पीछे से सीता जी का हरण कर लाया। लेकिन भगवान कहते कि मैं इसकी भावनाओं को जानता हूँ। इसकी भावनाएं जो थी मेरे चरणों के दर्शन और मेरा रूप देखने के लिए थी। इसलिए बाबा की लेखनी कह गई, जब तक वो छल कपट तामसिक राजसिक प्रवृत्ति से था मारीच, तब तक उसको खल कहते रहे और उसको दुष्ट कहते रहे। अनेकों अनेक शब्दों के माध्यम से अपने अंतःकरण का जो जिसे कहते हैं कि दुख उन्होंने जागर किया। तो कपटी है, तो निंदनीय है। तो भगवान श्री राम जी के पीछे से सौमृग बन करके सीता जी का हरण कर सहायक बना दो। लेकिन जैसे ही मारीच के अंतर्मन के भाव बदले, तुरंत बाबा की लेखनी बदल गई और तुरंत भगवान ने क्या कर दिया, अंतर प्रेमता सु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अरे तू तो बड़ा अच्छा है, तो तेरे भाव क्या है? मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, श्री प्रभु बिलो कहूं धन्य नामो समान। मरना तो है, निश्चित है, क्यों ना भगवान का नाम लेकर के मरूं, क्यों ना भगवान के दर्शन करके मरूं। और यही बात भगवान को रीझ गई, यही हृदय के शब्द, हृदय के। अब मारीच के अंतर्मन को तो भगवान ही जान सकते हैं ना कि इसके कृत्य में क्या भाव छिपा हुआ है। दिखाई क्या देता था? दिखाई ये देता था बड़ा कपटी है, सीता जी का हरण करके में ये सहायक बना। लेकिन ये तो भगवान ही जानते हैं ना उसके भाव कौन से है। भाव सहित खोजे ये प्राणी, पाव भक्ति मणि सदा सुख खानी। भावनाओं का सब खेल है भाई। भाव हमारे जिस प्रकार के होंगे, भक्ति उसी प्रकार की होगी। और जिस प्रकार की भक्ति होगी उसी प्रकार से भगवान उसकी फलश्रुति देंगे। भजन करते करते, श्रवण करते करते, कथा कहते कहते ही अगर किसी प्रकार से हमारे कलेशों का हरण ना हो तो दोष भजन में श्रवण में नहीं है, दोष हमारे कृत्यों में है। भक्ति में दोष देना नहीं, दोष मेरे कृत्यों में है। तो ये अनेकों अनेक संसाधन जब बाबा कहते हैं कि प्रभु सदगुरु के चरणों की रज को मैं अपने मन रूपी मुकुर पर रगड़ करके इसको बिल्कुल स्वच्छ बना करके अब मैं तेरा गुणगान करना चाहता हूँ। और ये जो धूल है, ये राख है, कौन सी है? ये इसी प्रकार से किसी प्रकार का मानस रोग ना हो, किसी की राजसिक प्रवृत्ति ना हो, किसी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति ना हो। एक कुटिया में एक ब्राह्मण था, तो कुछ साधु संत आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज आज भोजन की प्रसादी आपके यहीं ले ले। विप्र कहने का कि महाराज हमारी कुछ 2 दिनों से हम कहीं गए नहीं गांव में और चूल्हा तक नहीं जला हुआ है, और आप विश्राम कीजिए, तब तक हम जाते हैं गांव में। तो संत साधु समाज बैठा, उन्होंने कहा कि अरे महाराज आप तो बड़े धनाढ्य हैं, आप तो इतने धनाढ्य हैं कि आप तो कईयों को भोजन प्रसादी दे सकते हो। बेटा का महाराज कैसे? कहने लगे कि ये क्या है? कि महाराज ये चूल्हा है और ये लकड़ी है, ये सिल है और ये बट्टा है, इस पे हम अपना
चटनी इत्यादि बना लेते हैं, 2 रोटी बना हो गया बस, और नहीं। उसने कहा लेकिन आप के पास ये जो सिल और बट्टा है, ये तो तुम्हारे पास में पारस है, इसको तुम किसी से साथ भी लोहे के साथ लगा दो, स्वर्ण बन जाएगा। ब्राह्मण हंसे थोड़े, उन्होंने कहा कि महाराज आप ही चमत्कार कर दो। ये तुमने क्या किया, सिल के साथ जो बट्टा था, उस बट्टे को जो जिससे रगड़ते थे चटनी इत्यादि, उसी बट्टे को लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये चिमटे से लगा दो, और वो चिमटे से लगाया तो चिमटा तो वही लोहे का लोहा। विप्र कहने लगा महाराज आप विश्राम कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि महाशय ये आपके पास वास्तव में किसी भी प्रकार से ये जो सिल के ऊपर बट्टा है ये पारस है, लेकिन इसको जल से धोइए। जब उसको जल से धोया और उसके ऊपर जो नून मिर्च हल्दी वगैरह लगी हुई थी जब वो हटा दी, फिर उसको पारस के फिर चिमटे के साथ लगाया तो क्या बन गया, स्वर्ण बन गया। तो ये हमारा मन पारस है, इसके ऊपर किसी न प्रकार से जो नून मिर्च हल्दी लगी हुई है उसको हटाने में सक्षमवान है सदगुरु की कृपा। सदगुरु की कृपा कहीं रामचरितमानस के रूप में है, कहीं गीता के रूप में है, कहीं भजन के रूप में है, कहीं देहधारी सदगुरु के रूप में है। वही कृपा जब हम पर करते हैं तो मन रूपी पट्टे पर लगी हुई नून मिर्च हटाने में सदगुरु की कृपा चाहिए। और वो सदगुरु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुख बारी। रामचरितमानस की चौपाई को जितने आप सुख के साथ में आप रसना के साथ में बोलोगे उतना ही अंतर मन के भाव पवित्र होंगे। जब ते राम ब्याही घर आए, भगवान राघवेंद्र सरकार माँ भगवती सीता जी के साथ में वर्णन करके जब से अयोध्या में आए हैं, नित नव मंगल, रोज मंगल हो रहे हैं। सभी के सभी आज कहीं दरिद्र को दुख नहीं ना, नहीं को धनहीन, ना कोई दुखी है ना कोई धन से हीन है, सबके सब मंगल ही मंगल हो रहे हैं। क्योंकि भगवान माँ भगवती के साथ है। जहाँ भक्ति और ब्रह्म दोनों विराजमान होते हैं तब तो धन धान्य वैभव संपदा सब कुछ लबालब हो जाता है, मंगल ही मंगल हो रहे हैं। भगवान सीताराम जी के दर्शन से रोज की दिनचर्या शुरू होती है। सभी के सभी नर नारी बाल युवा सभी वृद्ध भगवान राघवेंद्र सरकार माँ भगवती के चरणों को अपने हृदय में बिठाए हुए हैं। तो परिस्थिति ऐसी सुंदर है, माँ ब्रह्म और भक्ति का आज सुंदर समावेश अयोध्या में हो रहा है। तो चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहे हैं, आनंद के बढ़ावे बज रहे हैं। और जैसा कि जिस समय भगवान श्री राम जी के विवाह का 14 भुवन भर रहा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाहू। 14 भुवनों तीन लोगों के 14 भुवनों में जैसे ये शब्द गूंज रहे थे कि सीताराम जी का विवाह हो रहा है, सीताराम जी का विवाह हो रहा है। आज वहीं पर ही बता दिया, भुवन चारि दस भूधर भारी। विवाह जैसे विवाह प्रवेश किया था नक्षत्र सुंदर घड़ी में, उसी से हम लिख दिया था कि भुवन चारि दस रहा उछाओ, जनक सुता रघुवीर विवाहो। और अब ये प्रारंभ में क्या कह दिया है कि भुवन चारि दस भूधर भारी, तीनों लोगों के 14 उपलोकों में भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ मानो सुख रूपी वर्षा कर रहे हो। लबालब जो है ना सुख की घड़ी हो रही है।
ये हम सबों के लिए दाता मार्ग है। जिस भवन में, जिस रहनी में, जिस निवास में ब्रह्म और भक्ति को रिझाने के लिए जहाँ पर स्तुति होती हो, आरती होती हो, मंगल होती हो, इष्ट के रोज दर्शन करने के लिए प्रातः शुचि होकर के सामने धूप नैवेद्य किया जाता है, वहां पर कहते हैं कि यही कुछ सुनने को मिलेगा कि मंगल ही मंगल होंगे, आनंद ही आनंद होगा, मंगल ही मंगल होंगे। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। रिद्धि और सिद्धियों का बिना ही रिद्धि सिद्धि कहाँ आती है? वो ये देखिए वहां पर लंका में अशोक वाटिका में माँ भगवती सीता जी के सानिध्य में कौन है? तीष्टा है। तो वहां लिखा तीष्टा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। तो तीष्टा को स्वप्न दिखाई दे गया, और तीष्टा को जो स्वप्न दिखाई दिया, हनुमान जी महाराज भी विस्मित हो गए। प्रभु तेरी सत्ता बड़ी कमाल की है, मुझे तो आपने कहा था कि लंका का भी दहन होगा, लेकिन अपने भक्त, अपने उपासक के माध्यम से, यानी कि भगवान क्या करते हैं, जिसके कृत्यों में इष्ट होता है, जिसके कृत्य में शुभ कर्म जिसके होते हैं, भगवान उसको शुभ और अशुभ का संदेश उसके स्वप्न के माध्यम से दे देते हैं। ये भक्त के साधन में इतनी जिसे कहते हैं कि ताकत होती है कि उसको आने वाली शुभ और अशुभ घड़ी का भान हो जाता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है बिल्कुल। और वो क्या होती है कि वो रिद्धि सिद्धियां आभास कराती हैं। जिसके जीवन में नख से सिका तक सत्य जिसने किया हो, जिसकी भक्ति में केवल मात्र सत्य हो, तो रिद्धि सिद्धि भान करा देती है उसको शुभ और अशुभ कर्मों को, सुखों का और दुखों का। और यही कुछ आज ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ सुखी सुख है, चारों तरफ रिद्धि सिद्धियां पलक पावे लेकर के अयोध्या में बिछी हुई है। यदि जो अगर कोई अपने सुख के लिए कोई वस्तु चाहता है तो उसको कहां से शुरू हो जाती है ये भी उसको पता नहीं। तो अयोध्या में आज जहां ब्रह्म और भक्ति का सुंदर समावेश है, वहां पर आज संत सुमित्रा जी महाराज कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। ये रिद्धि सिद्धि और संपत्ति मानो की नदियां उमड़ उमड़ करके किनारों से बाहर बाहर। तो सबों के साथ क्या हो रहा है? हर घर में, हर निवास में, हर भवन में इतना मंगल ही मंगल रोज हो रहा है, इतना सुख हो रहा है, इतना धन वैभव संपदा बरस रहा है कि उसको कहा नहीं जा सकता। अवध 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 कहाँ जहाँ राम निवासो, सारा देखिए चरित्र चित्रण है। अवध जहाँ लेश मात्र भी कोई तामसिक प्रवृत्ति और राजसिक प्रवृत्ति ना हो, जहाँ पर सत्य का ही केवल मात्र निवास हो, वो अवध है। अवध आपका मन भी हो सकता है, आपका भवन भी हो सकता है। जहाँ अवध है वहीं राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रसानी। अवध फिर ध्यान देखिए, अवध क्या है? अवध हमारा मन है, जहाँ लेश मात्र ना तामसिक प्रवृत्ति है ना राजसिक प्रवृत्ति। अवध वो रहनी, वो स्थान जहाँ सत्य ही केवल मात्र जीवन में जिस सारे सदस्य जिसको सत्य में जीते हैं, वो उसके लिए अवध है। और जब वो अवध के मन से निर्मल, रहने से निर्मल, चलने से निर्मल, कहने से निर्मल, तो वहां पे क्या होगा? सबके हृदय में भगवान राजा और माँ भगवती रानी बन करके बैठ जाते हैं। रिद्धि सिद्धियां उनके वहां पर पलक बावड़ी बिछा करके बैठते हैं। शुभ शुभ उनके वहां पर संदेश मिलते हैं। शुभ शुभ वहां पर रोज महोत्सव होते, उत्सव होते हैं। और यही कुछ आज कहते हैं, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब अवध बता दिया, ब्रह्म और भक्ति का वहां निवास है। और वहां पर कहने के सारे रहने वालों का जीवन ऐसा है कि मानो अनमोल रत्न के समान। जिस प्रकार से इस तन के लिए रामचरितमानस ने दोनों घोषणा कर दी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। तो वहां पर जहां पर अवध में इस समय कोई इस पंक्ति को नहीं कहता, वो तो यही कहता कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा,
जो तन पाए भजे रघुवीरा। पहली पंक्ति कहाँ होगी? पहली पंक्ति वहां होगी जो लंका के निशाचर राक्षस है, जिनके भाव भी निशाचर राक्षस वाले, जिनके कृत्य भी निशाचर राक्षस। मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु सन करा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी तिनको निश्चरमानो प्राणी। ये निशाचर और राक्षस मरे थोड़ी ना है, ये इतने मायावी हैं कि आज भी जीवित है। कहीं क्रोध के रूप में हो जाएंगे, कहीं स्वार्थ के रूप में, कहीं अनेकों अनेक अपने मान मनोबल के रूप में। तो उसके लिए क्या कह दिया? वहीं पर जाकर के कहते कि ये चित जल पावक गगन समीरा पंथ रचित अति अदम शरीरा। लेकिन सभी अयोध्या के वासी कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए न राम ही नर तन पाए। और फिर सबने गारंटी दे दी कि यदि कोई इस प्रकार की रहनी चलनी बोलनी है अपने भवन में तो क्या मिलेगा? राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेस ना सपने उताके। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेस ना सपने उताके। दुख लवलेस न सपने उताके, और लाभ न कछुहरी भक्ति समाना। हे मन, तुझे सबसे बड़ा लाभ चाहिए तो भगवान का भजन कर, भगवान का ही भजन कर, भगवान का ही स्मरण कर। और जब इस प्रकार की रहनी चलनी बोलनी है तो युद्ध में क्या हो रहा है? कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनो अपनीय विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। अरे प्रभुता ऐसी शोभायमान है कि उसका बखान करने में भी सरस्वती भी असहायक हो रही है। ब्रह्मा जी कह रहे कि इस नगर की ऐसा ऐश्वर्य है जो मेरी रचना में है। क्यों ना कह दे, चाहे ब्रह्मा जी ने ये बना दिया हो, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मा जी की नगरी शोभनीय तभी होगी जहाँ भगवान के चरण होंगे, माँ भगवती की पूजा होगी, वही वहां पर इस प्रकार से शोभनीय होगा। वरना तो सारा जगत है इस प्रकार से शोभा कुछ ही स्थान पर मिलेगी, अनेकों अनेक स्थान पर अशोभनीय परिस्थिति, अशोभनीय कर्म, अशोभनीय विचार, तो वहां पर भी शोभा दूर होगी, स्थायी जगह अनिष्ट होगा, सब होगा। अयोध्या यही आज जो इतना इतरा रही है, भाग्यशाली कह रही है, लेकिन जो मेरे प्रभु के चरण नहीं होंगे, माँ भगवती को रिझाने के लिए किसी प्रकार से गुणगान नहीं होगा, तो यही अयोध्या। सागत अवध भयावन भारी, मानो काल राति अंधियारी। यही अयोध्या कहती है कि आज मुझे क्या हो गया, आज मुझे क्या हो गया। क्यों? क्योंकि आज भगवान के चरण नहीं है। तो इसलिए अपने मन को अवध बनाओ, अपने नगर को, अपने भवन को अवध बनाओ, यानी कि साथ सच्चा कर्म करो, सच्चा भाव करो, सच्चाई सबके साथ करो, सबके साथ परहित करो। जब इस प्रकार की रहनी होगी तो यही परिस्थिति आज जो मानस के प्रथम द्वितीय सोपान के प्रथम दोहे में है कि कहीं न जाही कछ नगर विभूति, उसका वखान नहीं कर सकते। जहाँ रिद्धि सिद्धि का समय आगमन हो रहा है, सब स्थान पर लोग अनेकों अनेक रूप से, देह से भी, देव से भी, और भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुखों से लबालब है। और माताएं मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोथ बेली। सब माताएं सखी सहेली अपने मनोथ रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदित है। क्यों ना आनंदित हो?
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते से लोग सुपासी। तो सबको आज अपने सुंदर छवि के माध्यम से सबको आनंद दे रहे हैं। राम जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख करके महाराज दशरथ परम आनंद है, परम आनंद है, जिन्होंने कह दिया था जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर कहया वहाँ प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। तो जिसका नाम लेने से आनंद मिलता है, जिसका गुणगान करने से परम आनंद की अनुभूति होती है, तो हे मन तुलसी का श्रवण कर, तुलसी का श्रवण कर, तुलसी का श्रवण कर। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आपकी होगी।